नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फुरेदेव और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ईमेल और मैसेजेस में भी आ रहा है, जिसका टाइटल ऐसा है कि कैंपेन फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। तो क्या है ये कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से हमें ही क्यों आया है, ये क्या इनकम टैक्स का नोटिस है जिसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेनी है, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और इसको रिस्पॉन्स भी कैसा करना है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैसेज है ये कैसा दिखता है या फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो अटेंशन और आपका टैक्स पेयर का नाम है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस which does not appear to be in line with the income tax return filed by you for assessment year 23-24, that is for financial year 22-23. You can view the information on the compliance portal. Please submit your response online under e-campaign tab on compliance portal or revise your ITR. उसके बाद में वो पोर्टल पे कैसे जाना है वो लिखा है। If the information has been correctly accounted for in your ITR, you may ignore this message. Okay? तो ये जो मैसेज है इस हिसाब से आया है, तो और ईमेल्स में आया और ईमेल में काफ़ी डिटेल में लिख के दिया है उन्होंने कि एग्जैक्टली ये जो मिसमैच आया है क्यों आया है और उसके ऊपर क्या क्या एक्शन आपको लेनी है। उसके बाद में उन्होंने उसमें फिगर्स भी दी है कि उनके पास में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या मिसमैच है। तो सबसे पहले देखते कि ये क्या नोटिस है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो भेजी है ये क्या नोटिस है। तो ये नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से नहीं है। इसका जो क्लैरिफिकेशन है ये इनकम टैक्स ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऑलरेडी दिया है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो उन्होंने उसमें काफ़ी क्लियरली लिखा है, इट इज़ नॉट अ नोटिस सेंट टू ऑल टैक्स पेयर बट इट इज़ एन एडवाइजरी सेंट in only those cases where there is apparent mismatch between disclosures in the ITR and information as received from reporting entity। मतलब ये नोटिस नहीं है, बट ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस में या फिर ऐसे टैक्स पेयर्स लोगों को आई है जिनके इसमें मिसमैच है। कौन से डिटेल्स में, जो भी हमने ITR में भरी है और जो उनके पास में डिटेल्स है, जो कि उनके जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ है जैसे कि बैंक्स है, म्यूचुअल फंड हाउसेस है, डिपॉजिटरीज है या फिर लैंड रेवेन्यू रजिस्ट्री वगैरह के जो डिपॉजिटरीज है, आपके एम्प्लॉयर्स है, जो भी जिस तरीके से आपको इनकम आता है, वो जो रिपोर्टिंग एंटिटीज है उन्होंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा दिया है और आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न में भरा है, उस दोनों के बीच में मिसमैच है, उसके वजह से आपको ये कम्युनिकेशन आया है दोस्तों। तो ये नोटिस नहीं है, इन्होंने बस कम्युनिकेशन दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव ऐसा ही है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप खुद होके इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लीजिए दोस्तों। तो इसके ऊपर दो करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं। एक तो क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो सही है, हमें कुछ भी उसके लिए कुछ करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं कि दिस इज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कि अगर मिसमैच अपरेंट है और मिसमैच सही है कि हमारी तरफ से गलती हुई है या फिर हमने ये डिटेल्स लेना ही भूल गए, तो आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। और उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर, यानी आज से लेके लगभग 4 दिन का समय है। 29, 30, 31 3 दिन का ही समय है। अगर आज का दिन छोड़ दे तो 3 दिन में आपको उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेनी है और रिवाइज रिटर्न फाइल करना है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप का ये कम्युनिकेशन से बहुत सारे लोगों को ये कम्युनिकेशन आया है और हर साल आता है, ऐसा कि नहीं है कि फर्स्ट टाइम है। लास्ट ईयर भी यही टाइम पे ये कम्युनिकेशंस आए थे, इसके पहले साल में भी कम्युनिकेशंस आए थे दोस्तों। तो अब देखते हैं पोर्टल पे चल के कि एग्जैक्टली इसके ऊपर हमें कहाँ पे दिखता है और ये सब चीज़ें कहाँ पे देखनी है। तो जैसे कि हम इनकम टैक्स पोर्टल पे जब लॉगिन करते हैं तो अंडर पेंडिंग एक्शंस के टैब में कंप्लायंस पोर्टल करके टैब है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कंप्लायंस पोर्टल ओपन होता है। तो कंप्लायंस पोर्टल में जाने के बाद में यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, AIS, ई कैंपेन, ई वेरिफिकेशन एंड नोटिसेस वगैरह। सो ई कैंपेन के ऊपर हमें क्लिक करना है। ई कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको आपका असेसमेंट ईयर वगैरह सिलेक्ट करना है कि जो साल के लिए नोटिस है। और यहाँ पे देखो ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन भी आ रही है कि टैक्स पेयर्स आर रिकमेंडेड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड इन AIS बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन मतलब ये जो पूरी कैंपेन है ये इसके लिए ही है कि आप उसके ऊपर फीडबैक दीजिए। अगर फीडबैक मतलब देने के बाद अगर आपको रिटर्न रिवाइज करना है तो आप रिटर्न भी रिवाइज करिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि नोटिस का नंबर है, डिन नंबर है, क्या ट्रांजैक्शन का टाइप है,
उसके बाद में कब आपको इशू हुआ है, रिस्पांस का ड्यू डेट भी दिया है ना, किसके पहले, कौन से डेट के पहले आपको उसके ऊपर रिस्पांस करना है, और स्टेटस दिख रहा है। अभी इसके लिए हमने ऑलरेडी फीडबैक दिया नहीं है, उसके लिए यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है। जब आप पूरा का पूरा सब जगह पे जिनको उनको एक्सपेक्टेड है उस जगह पे अगर आप फीडबैक देंगे तो ये स्टेटस हो जाएगा सबमिटेड करके। ये देखिए कि ये जो एक्सपेक्टेड करके जो आता है, यहाँ पे आपको कंपलसरी उनको एक्सपेक्टेड है कि आप फीडबैक दीजिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फीडबैक वहाँ पे सबमिट करना है। तो फीडबैक सबमिट करने के 5 ऑप्शन है आपके पास में। एक तो क्या है कि इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन और ईयर, मतलब ये साल का नहीं है या फिर मेरा नहीं है, मेरे दूसरे का है, या फिर कभी कभी होता है कि जॉइंटली प्रॉपर्टी वगैरह परचेस की है बट एक ही इसमें उसका ट्रांजैक्शंस वगैरह लिया है, या फिर एक का ही है खाली सेकंड वाला जॉइंट होल्डर है तो उसको नोटिस ऐसा कम्युनिकेशन आ सकता है, तो वहाँ पे अदर पैन के लिए आप डाल के दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ डुप्लीकेट यानी डबल हुई है तो आप दे सकते हैं यहाँ पे। और इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड मतलब ये मेरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आपका सबमिट फीडबैक कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि ये एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इनकम टैक्स तरफ से क्यों आ रहा है और इसके ऊपर हमें क्या एक्शन लेने हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।